शायद साहब मैं आपसे बात शुरू करता हूँ क्योंकि ये खबर आपने मुझे दी थी कि इवन इतनी शेल गैस है इस्लामाबाद में हर जगह पे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन मैंने ये सवाल पुट किया था। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ कितने कुदरती वसाइल मौजूद हैं और हज़ारों जो है वो मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं हम। सूरज है हमारे पास, नीचे शेल गैस भी है। वज़ीर तमन्ना अवैस लगारी ने IPPs के आगे हथियार डाल दिए। बयान में कहा, हम बिजली माहदों पर एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। हुकूमत ने IPPs माहदों पर गारंटी दे रखी है। हम खसारे IMF ने पाकिस्तान पर बिजली की पैदावार बढ़ाने पर फुल स्टॉप लगा दिया। हुकूमत ने 2025 तक बिजली की पैदावार में इजाफे की मंसूबाबंदी कर रखी थी। IMF ने मुतालबा किया बिजली की पैदावार बढ़ाने के बजाय माली नुकसानात कम करने पर तवज्जो दी जाए। आज अगर आपके अकाउंट्स के अंदर 7-8 अरब डॉलर पड़े हुए हैं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश के अकाउंट में 40 अरब डॉलर पड़े हुए हैं तो उनकी हैसियत आपसे बड़ी है। अभी बात जो हो रही थी, पहले डिस्कशन जो मुकम्मल हुई है उसमें मुआहिदों की बात हुई। मैं इस पे आता हूँ। मुआहिदे जो हुए हैं 1994 में, उसको क्या ख़त्म नहीं किया जा सकता? क्या अमेरिका में ये प्रैक्टिस पहले हो नहीं चुकी? इंटरनेशनल लॉ है कि जो अनबैलेंस मुआहिदे होते हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, उनको ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, जो हबको पावर कंपनी थी उस वक्त, मगर ये पता है आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं जी, रिकॉर्ड में हमें 6 बिलियन डॉलर पड़ गया। मैं उसका भी बताता हूँ। रिकॉर्ड एक में हुआ क्या था? रिकॉर्ड एक में हमें जो जुर्माना हुआ है वो मुआहिदे पे नहीं हुआ। मुआहिदा ख़त्म हो गया था, उसके अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल है। जो मुआहिदा ख़त्म कैसे हुआ था वो बहुत बड़ा स्कैंडल है, और वो अगर खुलेगा तो बड़े बड़े इशराफिया नहीं, बहुत बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा होगा भाई साहब, ऐसा होना है। वो इसलिए देखें, अगर हम 15 लोग, हाँ जी, 1994 से लेकर अब तक 15 लोगों को इन्वेस्टिगेट कर लें तो पावर सेक्टर का ना सिर्फ सारे का सारा मुकदमा सामने आ सकता है, किस किस ने क्या खाया वो सामने आ सकता है, बल्कि उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। टर्किश पावर प्लांट आया था, वो भी तो पैसे पड़ गए थे। क्या कारके के? देखिए, वो कारके की बात ही कर रहे हैं। कारके के पैसे इसलिए बड़े थे कि वो जो मुआहिदा हुआ था, वकार साहब, सेनेटर वकार उसके कस्टोडियन थे, वो तो खत्म हो गया था। तोड़ा ना हमने तो उसके चौधरी साहब ने खत्म कर दिया था। असल में हमें ये कहते हैं बाकी भी अगर हम तोड़े तो उसी तरह से नहीं, हमें जुर्माना मुआहिदा तोड़ने पे नहीं हुआ था। अच्छा, हमें जुर्माना ये हुआ था कि जो हमने दीगर उसकी शराइत जो थी वहां खड़े रहने की वो पूरी नहीं की थी। जो मुआहिदा था उसको खत्म कर दिया था, वो खत्म हो गए। जो रेंटल पावर प्लांट्स का जो पूरा एक स्कैंडल था, जितने पैसे जो है उनको दिए गए थे एडवांस के तौर पे, उन्होंने अपनी जेबों में डाले। आज तक कोई सामने आया कि किसी ने पैसे वापस किए थे? 14% एडवांस रकम मिली थी ना, किसने वापस किए थे? एशिया डेवलपमेंट बैंक कहता है कि ये स्कैंडल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये स्कैंडल है, लेकिन क्या उस स्कैंडल के जिम्मेदारों को सजा मिली? बरी हो गए। अभी जो बात सर कर रहे थे सोलर की, कि हमें पता ही नहीं है करना क्या है। आपको याद है कि जब रेंटल पावर का शोर उठा था उस वक्त क्या हमें पता था क्या करना है? 60 अरब रुपए का शोर पड़ा था उस वक्त। फिर LNG का शोर उठा, क्या करना है? 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगा दिए। 500 अरब रुपया चाइना मांग रहा है। चाइना कहता है मैंने आगे से कर्जा नहीं देना आप लोगों को, पहले IPPs का 500 अरब रुपया दो। ये सब इसका मतलब ये बात क्यों नहीं देना? थोड़े पिछले पैसे खा जाएंगे। मगर पहले ये बताएं, एक सवाल ये बताएं कि ये क्या तमाम मुआहिदे हम कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये हुए हैं, ये अमेरिका ने कैंसिल किए हैं, और मेरे ख्याल मलेशिया ने भी किए हैं, उन्होंने भी किए हैं। और दूसरा ये देखिए मुआहिदे कैसे हुए हैं। हबको पावर कंपनी यहाँ पर लगती है 1.8 बिलियन डॉलर की, उसी टाइम पे सऊदी अरब में लगती है 890 मिलियन डॉलर की। ये 1.8 बिलियन डॉलर और 890 मिलियन डॉलर, कितना फर्क है? उस पर वर्ल्ड बैंक ने अपने डायरेक्टर को फारिग किया कि पाकिस्तान में इतनी महंगी क्यों लगी। ये स्कैंडल था। ये ऐसे मुआहिदे हुए हैं पाकिस्तान में। काजी साहब, अभी मैं एक मिसाल देता हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये है मटियारी टू लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का। मटियारी टू लाहौर ट्रांसमिशन लाइन 4000 मेगावाट की है, लेकिन इसका जो टेस्ट हुआ है वो 250 मेगावाट पे हुआ है। यानी ये 4000 मेगावाट जो है ये ट्रांसमिट नहीं करेगी, ये 250 मेगावाट ट्रांसमिट करेगी। और हमें जो टैरिफ मिला है 2 रुपये 57 पैसे, वो मिला है 4000 मेगावाट का। मैंने और आपने 2 रुपये 57 पैसे जो है 4000 मेगावाट के देने हैं, और मिलेगी 250 मेगावाट। जो 1200 मेगावाट उनकी जेबों में जाएंगे, कौन पूछ रहा है? ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। अभी जो कामरान साहब ने बात की है कि जो सन 2020 की जो रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें एक एक चीज़ लिख दी गई है वाकईतन। अगर और अभी फ्रांसिक ऑडिट की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये है कि उन लोगों को पकड़ लें और इन्वेस्टिगेट करें।
नीलम जेलम पावर प्लांट 2 साल से बंद है। जनरल जुबैर साहब जो रिटायर्ड जनरल हैं, जो सीईओ थे उस वक्त, उनसे पूछा जाए कि वो 84 अरब रुपए से 500 अरब रुपए तक कैसे पहुंचा, वो ऐनी शाहिद भी हैं। 500 अरब तक पहुंचने के बाद हमें कुछ उससे बिजली निकली भी है, सिर्फ पानी शानी आ रहा है? भाई साहब, पानी शानी भी नहीं आ रहा, वो बंद पड़ा है। अच्छा। 2 साल से बंद पड़ा है। 27 करोड़ रुपए का रोजाना का नुकसान हो रहा है। 27 करोड़ का? 27 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान हो रहा है। वाह, और उसकी जो टनल है, मैंने उसको 2008 से 2018 तक मैंने खुद देखा है बनते हुए। मैं हर मरहले पे वहां पर गया हूँ। वो जो टनल्स बन रही थी उस वक्त, हम उस वक्त उनको कह रहे थे, मैं एक टेक्निकल मैन तो नहीं हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हम कह रहे थे कि ये कैसे रुकेगी। वो कह रहे रुक जाएगी। उसकी स्टीलिंग ही नहीं की किसी ने, वो टनल सब कोलैप्स हो गई हैं। और इसी तरह जितने भी पावर प्लांट्स बने हैं उनका हाल यही हुआ है। एक मिसाल दूंगा, साकिब निसार ने एक आज को नोटिस लिया था, साबिक चीफ जस्टिस थे, कि मुल्क में बड़ी लोड शेडिंग हो रही थी।